नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं चेन्नई से बाहर हूँ। मार्केट ओपन करने के पहले ही ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मार्केट के बारे में मुझे कुछ विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है आज मार्केट वीक खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी भी वीक है, तो लगातार मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन पहला न्यूज़ अच्छा न्यूज़ देना है मुझे। ये न्यूज़ है कि सोने के दाम में और इजाफा होगा और 22 कैरेट गोल्ड 100 रुपया से लेके 200 रुपया तक का इजाफा देख सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम 0.6% ऊपर गया है। फ्यूचर्स मार्केट एज वेल एज कैश मार्केट में फ्यूचर्स मार्केट में 2700 पार कर चुकी है डॉलर्स में गोल्ड 30 ग्राम की, एक औंस की। स्पॉट में 2691 रुपया तक पहुंच गई है, 2691। तो लगता है कि गोल्ड की प्राइस में आज बहुत बढ़ोतरी होगी, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। आरबीआई ने 4 ऐसे कंपनियों को माइक्रो फाइनेंस सेक्टर क्षेत्र में लोन देने से बैन कर दी है। ये बैन टेम्पररी होगी। इसमें मनप्पुरम है, जिसको हमने बहुत कंसीडर किया है। मनप्पुरम का सब्सिडरी आशीर्वाद को टेम्परली सस्पेंड किया है। आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई और सचिन बंसल की नावी फिनटेक, इन सारी कंपनियों को सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर आरबीआई के माध्यम से सर्व किया गया है। क्यों सीज एंड डिसिस्ट बोला है? आरबीआई का ये एक्विजिशन है। इन कंपनियों ने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा रख लिया है और नियम पालन नहीं किया है और लाभ बहुत कमा रहे हैं, और ये लाभ नाजायज है। इसीलिए इसको बैन किया गया है। तो उन्होंने ऑर्डर में ये कहा है कि 21 अक्टूबर के बाद नया क्लाइंट्स ना लें और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ही सर्विस करें। मनप्पुरम का सब्सिडरी आशीर्वाद इस पे हिट होगा। ओवरऑल मनप्पुरम में गोल्ड लोन का बिजनेस 53% है। आशीर्वाद का माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस 25%। होम लोन और व्हीकल लोन्स बैलेंस पैसा से आ रहे हैं। तो ओवरऑल 75% ऑफ द बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 25% बिजनेस में बड़ा इम्पैक्ट होगा 3 या 6 महीनों के लिए। इससे रिजल्ट इम्पैक्ट होगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ना कि मनप्पुरम, सारी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्या आप मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो? अगर आपने मेरा तमिल चैनल फॉलो किया है, तो अब एवरेज एस्टिमेशन होगा मनप्पुरम का 145 रुपया। अगर आपको डर लगती है तो आप इससे निकल बाहर एग्जिट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही मार्केट में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। जब वो नीचे गिरता है, टिफिन कॉफी की रेंज में एक दो आप अक्वायर करें, ताकि अपनी लोवेस्ट पॉइंट में इसको अच्छा लोवेस्ट पॉइंट में एक्विजिशन को इम्प्रूव कर सके। तो मार्केट में ऐसे ही फॉल आएगा और इस फॉल में से ही एक्वायर करने से ही हमको बड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इसको एग्जिट करो। आपके पास सहन शक्ति है और आप 5 साल के लिए वेट कर सकते हो। आप सोने के साथ मनप्पुरम कंसिडर कर सकते हो। तो ये रहा मनप्पुरम के बारे में और सोने के बारे में मेरा विश्लेषण। दूसरा ये है कि एक ही दिन में मोटरसाइकिल और टू व्हीलर इंडस्ट्री का सबसे खराब दिन था कल। मार्केट में क्या हुआ कि बजाज ऑटो का प्राइस 12% गिरा, टीवीएस का 5% गिरा, फिर रिकवर होकर 3.5% पे रुक गया, और हीरो मोटर्स का 5% गिरा। इसीलिए गिरा कि कल इंडिकेशंस थी कि ओवरऑल मार्केट्स बहुत वीक हैं और सेल्स दशहरा में अच्छे नहीं हुए और दिवाली में भी सेल्स अच्छा होना नामुमकिन है। और इसके कारण प्रेशर में आके सारे टू व्हीलर स्पेस करेक्शन में आ चुके हैं। यही कारण है कल स्टॉक्स गिरा। अभी भी बजाज बहुत एक्सपेंसिव है, आप इसको कंसिडर मत कीजिए। वेट कीजिए, ताकि प्राइस की करेक्शन और आ सकती है। जो 12,000 के ऊपर था
अब 10,500 रुपया तक पहुंच गया है और नीचे जा सकता है। जो आईटी कंपनीज थी, इनकी 3 कंपनी की रिजल्ट्स कल आई थी। एल&टी, माइंट्री, विप्रो और इन्फोसिस। सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और लाभदायक हो सकते हैं। इन सब ने इन्फोसिस ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस पर इंक्रीज किया है और लगता है कि आईटी कंट्रीब्यूशन इस साल बेहतर रहेगा। मार्जिन्स भी अच्छा रहेगा और इन्फोसिस ने 22 रुपया का डिविडेंड अनाउंस किया है। जिन्होंने 650 रुपया में इसको कंसिडर किया, जब मैंने आपको बोला आपको आज ही लगभग 4% की रिटर्न मिल चुकी है और साल की खत्म होने तक 50 रुपया 45 रुपया तक मिल सकता है, जिसे आप 7 या 8% की डिविडेंड यील्ड कर सकते हैं। तो आप अगर डिविडेंड यील्ड चाहते हैं तो एक अच्छा कंपनी की स्टॉक सस्ता लें और वेट करें। अभी 3-4 साल में डिविडेंड यील्ड 7 से 10% आ जाएगा और आप खुश से झूम उठेंगे। ऐसा ही डिविडेंड स्टॉक्स अक्यूमुलेट करना पड़ता है, ना कि आप जाके कुछ पीएसयू स्टॉक्स खरीद लें और वो करेक्शन होता रहेगा, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में सारे पैसे को डिविडेंड में दे देंगे और फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं रखेंगे। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए सारे पैसे दे देंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर नहीं करता हूँ। लगता है कि आज आईटी की स्टॉक पे तगड़ा भारी होगा, लेकिन और मार्केट गिरेंगे, इसीलिए नेट नेगेटिव है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है, 18% उनकी इंक्रीज है, लेकिन एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट नहीं करते हैं। इसके कारण बहुत सारे अट्रिशन हुए हैं। अभी कुछ चेंजेस एक्सिस बैंक में हुए हैं, जहां से एचआर पॉलिसीज बेहतर होने की चांसेस है। लेकिन हम इसको, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ठीक ठाक ट्रीट नहीं करता, तो क्या हमको भी, इन्वेस्टर को, छोटे निवेशक को भी अच्छा ट्रीट नहीं करेगा? ये मेरा अनुमान है। इसीलिए मैं एक्सिस बैंक को छूता नहीं हूँ। मार्केट में और अच्छे न्यूज़ हैं कि सारे रेस्टोरेंट ओनर्स, स्पेशली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ओनर्स, बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि मेनू प्राइसेस में 6 या 8 महीने के भी एक बार ही चेंज हो सकती है। लगता है अचानक से वेजिटेबल ऑयल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गया है और उनकी सारी प्रॉफिट्स प्रेशर में हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में अभी बहुत प्रेशर है। लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, खा नहीं खा रहे हैं। उसी समय से एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ये न्यूज़ है कि टीएसएमसी की ऑर्डर बुक फुल है और नया ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मेन एक्सपेक्टेशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम के कारण है। हमने टीएसएमसी को $100 में कंसीडर की थी, अब लगभग $200 पार कर चुकी है। हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसको हमने 2 साल पहले ही इसको कंसीडर करने के लिए आपसे कहा। इंटेल में न्यूज़ है कि 3,000 लोग और को नौकरी से निकाल रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपने आप इस पोजीशन को बेहतर कर रहे हैं, ताकि ये कंपनी टर्न अराउंड हो सके। अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो ये हिस्ट्री के डस्टबिन में पहला बड़ा टेक स्टॉक होगा जो इस तरह से कोलैप्स हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।